आज हम लोग लाइन एंड एंगल्स जानेंगे, जो कि एक ज्योमेट्री का एक पार्ट है। लाइन एंड एंगल में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट से। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट होता है एक सिंगल डॉट जो कि एक वन डायमेंशनल फिगर है, और इसे सर्कल भी बोला जा सकता है। और ये वो सर्कल है जिसका रेडियस 0 होता है। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ पॉइंट कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉइंट होते हैं दो तरह के, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो कि एक लाइन को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये 3 पॉइंट जो है ए बी सी एक लाइन में है, इसलिए इन तीनों पॉइंट को हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। और ये ए बी सी 3 पॉइंट है जो कि किसी भी लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन कोलिनियर पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे लाइंस कितने तरह के होते हैं। लाइन जो होता है, लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर है, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी होता है, वर्टिकल लाइन भी होता है। लाइन में अगर इस ए और बी को अगर कट कर दिया जाए तो ये ए बी जो पार्ट है उसे लाइन सेगमेंट कहेंगे। और होता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो होता है जब दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम हो और ये एक दूसरे से कभी भी आगे जाकर इंटरसेक्ट ना करता हो। ये डी जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इस लाइन को कहेंगे पैरेलल लाइन। ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी लाइन है वो पैरेलल लाइन है जिसके बीच का डिस्टेंस डी है। जब कोई पॉइंट से लाइन ड्रॉ होता है तो उसे रे कहते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लेफ्ट साइड भी जा सकता है, राइट साइड भी जा सकता है पॉइंट से, उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। और एक वर्टिकल लाइन होता है जो कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप जाता है, उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। एक कर्व्ड लाइन होता है जो कि लीनियर नहीं होता है, जिगजैग मोशन में जो फ्लो होता है वो होता है कर्व्ड लाइन। एक होता है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन जो एक दूसरे को, दो लाइन जब एक दूसरे को कट करते हैं तो उसे परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए से निकलकर बी तक गया, सी से निकलकर डी तक, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं, इसलिए ये वाला जो दोनों लाइन है ये है परपेंडिकुलर लाइन। एक होता है ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है, दोनों पैरेलल लाइन को, तो वो होता है ट्रांसवर्सल लाइन। ए बी सी डी दोनों पैरेलल लाइन है,
जिसको L कट कर रहा है ट्रांसवर्सली। अब हम लोग जानेंगे कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन वो लाइन होता है जो कि एक सिंगल पॉइंट से डायरेक्ट होता है। ये एक पॉइंट है, इससे डिफरेंट डायरेक्शन में जो लाइन निकल रहे हैं, ABCDEF, ये सारे कंकरेंट लाइन हैं क्योंकि ये सिंगल पॉइंट से निकल रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन वो होता है जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाते हैं। ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है जो कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं और इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब हम लोग सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन जब क्रॉस करते हैं पैरेलल लाइंस को तो क्या क्या रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये तीन पैरेलल लाइन है, AB, CD, EF। इसका साइड का लेंथ है ABCD। इसमें A:B = C:D होता है क्योंकि AB, CD और EF पैरेलल है, इसलिए A:B, ये इक्वल टू का साइन है, C:D, इसे इक्वल टू भी लिख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे इसमें और क्या हो सकता है। अगर ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, तो AB by BC = DE by EF होता है। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो एंगल्स होते हैं 6 टाइप्स के। पहले हम लोग जानेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से बिलो और 0 डिग्री से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए थीटा है, अगर ये A है, ये O है, ये B है, तो ये थीटा जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ये हो गया, ये थीटा है एक्यूट एंगल। अब हम लोग जानेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं।
90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है, उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे राइट एंगल। राइट एंगल वो एंगल है जब थीटा 90 डिग्री होता है तो उस एंगल को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। इसके बाद स्ट्रेट एंगल वो एंगल है जो 180 डिग्री का होता है। जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो थीटा बना ये स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री के बराबर। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है जब 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है, तो वो एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो ये थीटा जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम है, इसलिए इस एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। अब लास्ट एंगल जो होता है वो होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो कि 360 डिग्री को कहा जाता है। इसको डिनोट करते हैं 360 डिग्री। थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, यही है कंप्लीट एंगल। अब हम लोग जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है अगर थीटा कुछ दिया हुआ हो, थीटा अगर 46 दिया हुआ हो तो 46 डिग्री का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो वो होगा 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री 44 डिग्री। 46 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 44 डिग्री हो जाएगा और 46 डिग्री का अगर सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो 180 डिग्री माइनस 46 डिग्री करेंगे। तो 46 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 134 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और एंगल्स का हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं। तो 43 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 47 डिग्री हो जाएगा। 12 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 78 डिग्री हो जाएगा। एंगल को हम लोग थीटा ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। सप्लीमेंट्री डिग्री के लिए होता है 180 डिग्री माइनस थीटा। 43 डिग्री एंगल का सप्लीमेंट्री डिग्री एंगल पूछा जाएगा तो 731। 43 डिग्री एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 137 डिग्री। 12 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 78 डिग्री है और सप्लीमेंट्री एंगल
6 1। तो 12 डिग्री एंगल जो होगा उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल 78 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल 168 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जब दो लाइंस को ड्रॉ करते हैं, इसे मान लेते हैं ए बी सी डी, इस एंगल को मानते हैं 1, इस एंगल को मानते हैं 2, इस एंगल को मानते हैं 3, इस एंगल को मानते हैं 4। तो 1 और 3 ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे के, इसलिए वो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहेंगे। और शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। अब हम लोग दो लाइंस के बीच अगर ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें 3 तरह के एंगल्स बनते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल्स, जो कि मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। इसमें हम लोग पहले दिखाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा है। तो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स 2 तरह के होते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। पहले हम लोग देखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स में हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। अब हम लोग देखेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 अंडर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब हम लोग जानेंगे इंटीरियर एंगल्स। इसमें इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 8। तो इसमें इंटीरियर एंगल्स 2 है, एंगल 2 प्लस एंगल 5 जिसका सम होता है 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 8 जिसका सम होता है 180 डिग्री।
थैंक यू।